वेलकम बैक बच्चों। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यह यूनिट पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इसमें मैं थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट समझाऊंगा। एंड हर एक लेक्चर जो होगा आगे एक सेपरेट उसकी खासियत होगी। हम अलग अलग मेथड्स चेक करेंगे सर्किट्स को सॉल्व करने के एंड आर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढने के। ठीक है, सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हमें निकालना था आर इक्विवेलेंट। देखो, पहले तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस थे, एक था सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड रेजिस्टर्स को ज्वाइन किया जाता है। सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड एंड सो ऑन। इसमें करंट सेम होता है एंड आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। If suppose I am having two resistors, then R1 plus R2. If I am having n equal resistances, then R equivalent की वैल्यू आती है NR। ठीक है, n आइडेंटिकल है तो सीरीज में कनेक्ट किए तो। फिर ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन सीरीज वाला। दूसरा कौन सा था, याद करो जरा। दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टर्स के एक एंड कनेक्ट किए जाते हैं, एक पॉइंट को दूसरे एंड्स को कनेक्ट किया जाता है दूसरे पॉइंट को, एंड इन दोनों पॉइंट्स को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। इस केस में करंट हर एक के अक्रॉस डिफरेंट है, बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। सो हमने वोल्टेज से ही मीन्स वोल्टेज का इक्वेशन लिख के V इक्वल्स टू IR, इससे हमने सॉल्व किया था एंड कुछ R इक्विवेलेंट निकाल लिया था। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, अप टू Rn। अगर समझो दो रेजिस्टर्स है, सो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तीन है तो R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। इफ सपोज n इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगा दिए, सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R बाय n। ठीक है, सो देखो अब आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें देखो आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस में फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A एंड B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो कल 5 क्वेश्चन करवाए थे, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो अब पहले तो यहाँ से जो करंट आएगा यहाँ पे दो हिस्सों में बट जाएगा, मीन्स 5-3 सीरीज में तो नहीं है, यहाँ पे ब्रांच आ गई नहीं। तो जब भी ब्रांच आएगी समझ जाना सीरीज में नहीं है। ठीक है, क्या 3 एंड 18 सीरीज में है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रांचेस आ गए। 2 एंड 6 क्या ये सीरीज में है? नहीं, यहाँ पे भी एक ब्रांच आ गई। ठीक है, ब्रांच की वजह से दिक्कत आएगी थोड़ी। सो अब अगर मैं चेक करूं तो ये 6 एंड 12 ये जो दो है इनके बीच में क्या और कोई ब्रांच आई है? नहीं। दैट मीन्स यहाँ से जो करंट आएगा एक ही ब्रांच है, एक ही वायर है, तो करंट 6 एंड 12 में से सेम होगा। मीन्स 6 एंड 12 सीरीज में होंगे। ठीक है, साथ में ही देखो ये जो दो पॉइंट्स है 1 2, इन दोनों पॉइंट्स को देखो 12 का एक एंड ये पॉइंट को कनेक्ट किया, 6 का भी एंड, सिमिलरली दूसरे पॉइंट को 6 का एंड 12 का एंड कनेक्ट किया है। मीन्स ये जो दो रेजिस्टेंसेस है ये कैसे है, देखो पैरेलल। ठीक है, धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएंगे सॉल्व करने की। तो एक मुझे सीरीज दिख रहा है, एक पैरेलल दिखाई दे रहा है। सो सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2 मीन्स 6 प्लस 12 दैट इज 18। ये हुआ। ठीक है, सो मैं 6 एंड 12 को हटा सकता हूँ एंड उनकी जगह 18 लिख सकता हूँ। उसके बाद ये जो 6 एंड 12 है ये तो पैरेलल में है। पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 कितना होगा? 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12। ठीक है, ये होगा कुछ ऐसे 6 इंटू 12 अपॉन 18, 6 3 था 3 4 था। सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है? 4 ओम। ठीक है, ये ओहम्स में है सारी वैल्यू, 5 3 18 ये है ना, ये ओहम्स में। मीन्स मैं 6 एंड 12 को हटा सकता हूँ, 4 ओहम लिख सकता हूँ।
चलो फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इस फिगर को, इन दोनों आर इक्विवेलेंट को पुट करके। देखो ए पॉइंट, फिर 5 ओहम, फिर 3 ओहम, फिर 18 ओहम। यहाँ पे कितना आया है? अब ये मैं डायरेक्ट ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 6 एंड 12 का कितना आया है? 18 ओहम। एंड ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस ही इन्हें ज्वाइन करना होता है। ये जो अभी हम निकालते हैं इसे कहाँ पे ज्वाइन करना है? ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस, जहाँ पे ये 6 एंड 12 कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है 2 ओहम। उसके बाद ये 6 एंड 12 का मिला के कितना आया है? 4 ओहम। तो यहाँ पे कितना है? और एक 6 ओहम। एंड ये कनेक्ट करने के बाद और एक आगे 4 ओहम, ठीक है। ऐसा है, तो आप यूनिट भी लिख सकते हो ओहम करके, ठीक है। देखो अब कैसे होगा। सॉरी, ये 5 पहले था एंड बाद में 2 ओहम है, ऐसा है, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में है ये 3 ओहम। देखो मैंने यही फिगर रीड्रॉ की है, सिर्फ ये 6 एंड 12 की जगह ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, देखो ये दोनों पॉइंट्स है, इनके अक्रॉस 4 ओहम लिखा है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने तो ये ऐसा निकाला स्क्वायर के फॉर्म में 90 डिग्री में, आप ऐसा भी निकालो तो भी नो प्रॉब्लम, ऐसा भी मैं ड्रॉ करता तो भी सेम ही है ना, ये फिगर, ठीक है, रहेगा याद। एंड इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस 18 लिख लिया। अब जरा सोचो कौन से सीरीज में एंड कौन से पैरेलल में होंगे। देखो ये 2, 4, 6 एक ही ब्रांच मुझे नजर आ रही है, दैट मीन्स ये तीनों होंगे सीरीज में, ठीक है। एंड ये 18 दो पॉइंट्स के अक्रॉस है तो पैरेलल में। देखो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस एक एक लगाते जाना है, सक्सेसिव रिडक्शन करना है हमें एंड आंसर निकालना है। तो पहली बार तो आपको टफ लग सकता है, बट जैसे ही आप बार बार करके देखोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी, एक विजुअलाइजेशन आपको आ जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखो 2 + 4 + 6, क्योंकि सीरीज में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है? सबके एडिशन। तो ये होगा 2 + 4 + 6 मीन्स 6 + 6 कितना हो जाएगा? ये 12 ओहम, ठीक है। 18 पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना आता है? R/2, अगर दोनों सेम है तो, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में ना, तो R/2 और 18/2, 18/2 कितना आता है? 9, ठीक है। तो देखो अब रेजिस्टेंसेस, इसका ही मैं इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ करके देता हूँ यहाँ पे। देखो ये है 5 ओहम, उसके बाद 3 ओहम, इन दोनों का मिला के कितना आया है? अब 18 एंड 18 का मिला के 9 ओहम। 18 + 18 36 मत कर लेना, पैरेलल में है ये। देखो ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस ज्वाइन किए हैं, ठीक है। ये कितना होगा? 12। एंड ये 4 ओहम सिंपल, ठीक है। ये आया है 12 ओहम। समझ आ रहा है आपको? 5 वैसे ही रहने दिया मैंने, 3 भी वैसे ही रहने दिया, 18 एंड 8 की जगह 9 लिख दिया, 2, 4, 6 की जगह भी मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे। यहाँ से ये ए पॉइंट से जो करंट आएगा 2 हिस्सों में बट जाएगा। 3 एंड 9 में से करंट सेम, एक ही ब्रांच है ना ये, ठीक है। तो 3 एंड 9 में से करंट सेम होगा। तो ये है सीरीज में। सीरीज में क्या होता है बताओ? एडिशन। सो R = 3 + 9, 12 ओहम। सो देखो और एक फिगर मैं रीड्रॉ करके बताता हूँ, इसके ऊपर से रिड्यूस करते जाना है हमें फिगर को एंड सॉल्व करना है। ये होगा 12 ओहम, ये होगा 12 ओहम एंड इसे कनेक्ट किया हमने 4 ओहम के साथ, ठीक है। अब कैसे करोगे बताओ? ये 12 एंड 12 ये दोनों है पैरेलल में, ठीक है। सेंस आ जाता है, थोड़ा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो सेंस आ जाएगा कि ये कैसे करना होता है अटेम्प्ट, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ही दो रेजिस्टर्स है ना, पैरेलल में है ये,
तो पैरेलल में क्या होता है, अगर दोनों सेम है तो r/2, r/2 और 12/2 दैट इज 6। ठीक है, सो देखो ये ऐसे होगा कुछ 5 ओहम, ये दोनों को हटा देना, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस 6 लिख देना है। सो ये दो पॉइंट्स है, इनके बीच में मैंने 6 ओहम लिख दिया एंड 4 ओहम वैसे ही रहने दिया। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। तो अभी क्या कुछ ब्रांचेस है? नहीं, जैसे यहाँ से करंट आएगा सीधा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, 5, 6 एंड 4 आर इन सीरीज। तो सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? अब फाइनल जो होगा नेट, इट इज़ 5 + 6 + 4, 6 + 4 10 + 5 15 ओहम। ठीक है, सो आर इक्विवेलेंट ए एंड बी, इनके बीच में जो आएगा इट इज़ 15 ओहम। ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो हम सक्सेसिवली रिड्यूस करते गए एंड सॉल्व किया हमने 15 ओहम। सिंपल है, आ जाएगा। तो देखो मैं क्विकली पूरे इस फिगर में समझा देता हूँ। पहले ये 6 + 12 कितने हो जाएंगे? 18। 6 एंड 12 के लिए 4 पैरेलल है, तो 18 पैरेलल में है, सो 18 का हाफ 9 एंड यहाँ पे 4 2 6। ठीक है, ये है सीरीज में, तो ये हो जाएंगे 12, ये भी 12, ऊपर जो 9 आए थे 9 + 3 ये भी 12, 12 पैरेलल में है तो हाफ दैट इज 6, सो 5 + 6 + 4 ये आ जाएगा 15। तो ऐसा डायरेक्टली निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस हो गई तो फिगर देख के ही आंसर आता है। ठीक है, बट उतने आपको MCQ सॉल्व करने होंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, मैं और क्वेश्चन समझाता हूँ। सो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज लाइक दिस। ए पॉइंट दिया है, फिर r, ट्वाइस r, थ्राइस r, डैश डैश अप टू 100r ऐसे हमें दिया है। आपको ढूंढना है कि R इक्विवेलेंट बताओ A एंड B के बीच में। सब ये सीरीज में दिख रहे हैं हमें सारे, देखो दिस ऑल रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। ठीक है, ये सीरीज के अंदर है ना, तो सीरीज के अंदर क्या होता है, R इक्विवेलेंट के लिए R + ट्वाइस R + थ्राइस R + अप टू 100R। सो ये होगा कुछ ऐसे 1 + 2 + 3 + 100 इंटू R। अब ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है, देखो नेचुरल नंबर्स, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, ऐसे आप 100 तक करते जाओगे तो बहुत बड़ी लेंदी सी कैलकुलेशंस होंगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा आपने मैथ्स में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा 10 तक। देखो फॉर्मूला इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, एंड अगर भूल गए होंगे तो ये पहले पेज पे लिख लेना फिजिक्स की किताब की, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये होता है n + 1/2 Sn के लिए फॉर्मूला। ठीक है, लगे तो मैं 3 के लिए अप्लाई करके देता हूँ। ठीक है, 3 के लिए क्या होगा, 3 × 3 + 1/2 दैट इज 3 × 4/2, 3 2 = 6। तो देखो 1 + 2 दैट इज 3 + 3 6, सही आ रहा है, सही है ये फॉर्मूला n + 1/2। तो चाहे कितने भी नेचुरल नंबर्स हो कंसेक्यूटिव होने चाहिए, 1 + 2 + 3, ऐसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर की सम आती है n + 1/2। देखो अब यहाँ पे n कितने हैं, देखो 100 नंबर्स की सम करनी है हमें। सो Sn के लिए फॉर्मूला कितना आएगा, 100 × 100 + 1/2, ये हो जाएगा 50। ठीक है, इंटू 101, सो 5050, ये आ जाएगी एडिशन। सो R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला आएगा 5050 R, ये होगा। सिंपल है। कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n + 1/2। तो इस क्वेश्चन को लिख लो अच्छे से।
देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जिसे लैडर नेटवर्क भी कहा जाता है। देखो क्या दिया है हमें, ए एंड बी पॉइंट्स दिए, फिर 1 ओहम 2 ओहम 1 ओहम 2 ओहम 1 ओहम 2 ओहम, ऐसे हम लगाते गए कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, बहुत दूर तक, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक। अब आपको बताना है कि ए एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ। बहुत सारे बच्चे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इनफाइनाइट बता देते, गलत है ये, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ बच्चे 0 वैल्यू बता देते, नहीं। 1 + 2 3 ओहम बता देते, वैसे नहीं। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक खास मेथड होती है, इस मेथड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा मैथ्स का एप्लीकेशन एंड इजी वे है। कैसे करना होगा आपको, देखो मुझे बताओ, अगर मैं ये 2 पॉइंट्स चूज़ करूँ, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स अगर मैं चूज़ करूँ तो इन दोनों पॉइंट्स के आगे बताओ कैसे होगा, 1 ओहम 2 ओहम 1 ओहम 2 ओहम 1 ओहम 2 ओहम, ये ऐसे चलते जाएगा। ये पॉइंट ए डैश बी डैश लिख लेता हूँ मैं इसे, ठीक है। ए डैश बी डैश पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये पहले इतना पोर्शन जो है पीछे वो हटा दूँ तो मुझे ऐसे दिखाई देगा। मुझे बताओ कि इनफाइनाइट में से ये बहुत दूर तक है, इनफाइनाइट तक ये चलते ही गया ऐसे इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट में से मैंने एक ये इतना हिस्सा हटा दिया तो क्या कुछ चेंजेस आया, नहीं। मीन्स अगर मेरे पास समझो 1 करोड़ रुपीज़ है, 1 रुपीज़ निकाल दिया तो क्या कुछ डिफरेंस आएगा, नहीं। वैसे ही ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट तक है, उससे भी ज़्यादा, करोड़ से भी ज़्यादा, उसमें से एक अगर मैं हटा दूँ तो क्या कोई चेंज आएगा, नहीं। मीन्स मैं इन दोनों पॉइंट्स को ए डैश बी डैश को ए बी ही मान सकता हूँ। ए डैश बी डैश जो पॉइंट है ये पूरा जो है ये ए बी ही होगा। और मैं लिख देता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज एक्स, इसे मैं एक्स मानता हूँ। सो इन दोनों के बीच में आर इक्विवेलेंट जो होगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, एक्स। बट ये जो 2 पॉइंट है इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा इसकी भी वैल्यू तो एक्स ही होगी ना, क्योंकि ये सेम ही है। मीन्स मैं इस फिगर को कैसे रीड्रॉ कर सकता हूँ, देखो ये है ए पॉइंट, ये 1 ओहम, ये 2 ओहम, ये जो 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, इनके बीच में आर इक्विवेलेंट लिख लो एक्स, ठीक है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स को भी मैं ए बी मान सकता हूँ। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी इक्वल्स टू, देखो अब कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में, ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस 2 एंड x है तो ये दोनों होंगे पैरेलल में। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 × x अपॉन 2 + x। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने, R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो ये आया, ठीक है। अब ये जो निकल के आएगा वो एंड 1 ओहम, ठीक है, ये किस में है देखते हैं ज़रा, देखो 1 एंड इसका जो इक्विवेलेंट आया 2x अपॉन 2 + x, ये दोनों हो गए अब सीरीज में, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है ना अभी। सो मैं r बिटवीन ए बी को लिख सकता हूँ, r बिटवीन ए बी इक्वल्स टू 1 + 2x अपॉन 2 + x। बट r बिटवीन ए बी इज नथिंग बट x। ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट x, वही ए डैश बी डैश के अक्रॉस है। सो ए बी को मैं x लिख सकता हूँ। तो अभी जो इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन की तरफ ध्यान देना ज़रा। इक्वेशन आ रहा है x इक्वल्स टू 1 + 2x अपॉन 2 + x। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 2 + x + 2x अपॉन 2 + x, x इक्वल्स टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 2 + x को मल्टीप्लाई करते हैं x से, ये निकल के आएगा x × 2 + x इक्वल्स टू 2 + 3x। ये आ जाएगा 2x + x² इक्वल्स टू 2 + 3x। ये हो जाएगा कुछ ऐसे, x² + 2x - 3x - 2 इक्वल्स टू 0, 2x - 3x - x, सो x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। ये जो अभी इक्वेशन आया 10th में सॉल्व किया होगा आपने, 9th 10th में होते हैं, इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना जिनके 2 रूट्स होते हैं।
तो अब इसके रूट्स कैसे निकालना, मैं फैक्टराइज तो नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसे फॉर्म में है कुछ, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के दे रहा हूँ, मैथ्स का भूल गए होंगे कुछ बच्चे तो ध्यान देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से एक यूनिट था, तो ax² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसे इक्वेशन होता था। एंड इसके रूट्स क्या आते थे, x1 x2 इक्वल्स टू माइनस b प्लस ax² प्लस bx प्लस c माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई ट्वाइस a। याद किया होगा ना आपने ये फॉर्मूला, मैथ्स में होता था, याद चाहिए, अब काम में ही आता है फिजिक्स में। लैडर नेटवर्क इस वजह से ही तो खास कॉन्सेप्ट है, टफ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको इजी वे में आना चाहिए, ऐसे कैलकुलेशंस करो, सॉल्व करो। देखो अब a की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे यहाँ पे, a की वैल्यू देखो a इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, b मीन्स x का कोएफिशिएंट है -1 तो -1, c इज -2 तो -2 लिख दिया मैंने। अब इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूँ तो देखो x के लिए वैल्यू क्या आएगी, -b, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² दैट इज -1², -4 इंटू 1 इंटू c इज -2 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखो अब क्या होगा, x के लिए फॉर्मूला आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 2 था 8 अपॉन 2। तो ये होगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9/2 और 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 की वैल्यू 3/2। दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी 1 प्लस 3/2, दूसरी आएगी 1 माइनस 3/2। सो 1 प्लस 3/2 दैट इज 4/2 एंड ये आएगा -2/2। 4/2 की वैल्यू 2 ओहम एंड -2 ये -1 आएगी वैल्यू। अब देखो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, सो ये वैल्यू आपको छोड़ देनी है, इसे कंसीडर नहीं करना है। जो प्लस वैल्यू है उसे हम इस्तेमाल करेंगे। प्लस वैल्यू कितनी है, 2 ओहम। सो फाइनल आंसर आर इक्विवेलेंट कितना आया, देखो 2 ओहम निकल के आया। तो ऐसे करना है लैडर नेटवर्क को सॉल्व। वापस एक बार बता देता हूँ, जितना रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस है उतना ही रेजिस्टेंस ए डैश बी डैश के अक्रॉस है। तो ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट एक्स लिखता हूँ मैं, ए डैश बी डैश के अक्रॉस भी एक्स आएगा, ये फिगर बनेगी। तो फिगर बनने के बाद आर बिटवीन ए बी इक्वल्स टू इनके कैलकुलेशंस, इनके कॉम्बिनेशन, पैरेलल में है तो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, सीरीज में है तो +1 इसे ऐड कर दो एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक के डायरेक्टली रूट आ रहे हैं तो ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्ट रूट नहीं आ रहे थे, तो ये फॉर्मूला तो है ही, ये तो हर जगह काम में आता है। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय ट्वाइस a। तो ऐसे करना था बच्चों लैडर नेटवर्क को सॉल्व, जो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क होता है, ठीक है, सीडी के जैसा है ना ये, तो इसी वजह से इसे कहते हैं। तो और भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 ओहम के और डाल दूँ इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर ढूंढ के देखो कितना होगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखो लास्ट जो क्वेश्चन था जिसमें हमने ये इक्वेशन सॉल्व करके दिया था, बच्चा अनदर मेथड से भी सॉल्व कर सकता है इसे। कैसे देखो, -2, ठीक है, -2 प्रोडक्ट आना चाहिए एंड -1 एडिशन आनी चाहिए। सो मैं लिख सकता हूँ x -2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो -2 इंटू +1 -2 प्लस 1 -1, तो इसके ऐसे फैक्टर निकाल दिए मैंने। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और x इक्वल्स टू -1। सो 2 ये सही वैल्यू है, निगेटिव हो नहीं सकता, बट तो भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का रूट्स का फॉर्मूला बता दिया, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो याद आना चाहिए। तो दोनों मेथड बता दिए हमने, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बोर्ड के ऊपर क्या दिया है हमने, आर, फिर वापस 2 रेजिस्टेंसेस है, ये ऐसे बहुत सारे हमने इनफाइनाइट तक लगाए, ठीक है। देखो पहले आर रेजिस्टेंस, फिर आर ऐसे 2 रेजिस्टेंसेस, फिर 4 रेजिस्टेंसेस ईच हैविंग वैल्यू आर।
फिर 8 रेजिस्टेंसेस ऑफ ईच आर, ऐसे चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक, बहुत बड़े। एंड ए एंड बी इनफाइनाइट पे, वहाँ पे हमें बताना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। देखो आर ट्वाइस आर, देखो ये दोनों होंगे सीरीज में, तो इनके लिए आर इक्विवेलेंट होगा ट्वाइस आर। ये चारों है किसमें, ये चारों सीरीज में, तो इसके लिए 4R। ये 8 हो रेजिस्टेंस 8R सीरीज में, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि देखो ये R 2R 4R 8R, देखो R ट्वाइस R 4R 8R, ऐसे हम अरेंज करते गए इनफाइनाइट तक। तो देखो ये दोनों पैरेलल में, 4 भी पैरेलल में, 8 भी पैरेलल में, ऐसे पैरेलल में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे हमें करना होगा इनफाइनाइट तक। अब R1 R2 R3 की वैल्यूज रख देते हैं, 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/4R प्लस 1/8R, ये इनफाइनाइट तक करना होगा। ये होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, इंटू 1/R, वैसे ही लिख लेता हूँ। अब ये सम कैसे करना, सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में, क्योंकि ऐसे मैं करते गया इनफाइनाइट तक तो बहुत वक्त लगेगा, सॉल्व ही नहीं होगा ये, ठीक है। बट ये सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। पहले तो आपको सीरीज पढ़नी होती है, अलग अलग सीरीज होती है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, ये रिवाइज कर रहा हूँ मैं, AP कॉमन डिफरेंस। और एक सीरीज होती है GP, जिसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। GP को ही क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो सम होती है, पहले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती कैसी है, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें रेशियो सेम है, ठीक है, और कॉमन रेशियो हम कह सकते हैं। जैसे देखो मैं 1/2/1 करूँ तो 1/2 आंसर आएगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। 1/4/1/2 करूँ तो 1/2 आएगा, 1/8/1/4 करूँ तो 1/2 आएगा। मीन्स GP एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें रेशियो कॉमन होता है। रेशियो इज नथिंग बट सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, और फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये रेशियो सेम होगा। जैसे AP देखो 1 3 5 7 AP है, डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस है। वही GP में क्या सेम होता है, रेशियो सेम है दो क्वांटिटीज का, सेकंड बाय फर्स्ट कांस्टेंट होगा, एंड जिसके लिए मैंने R लिखा है। अब इसमें इनफाइनाइट की सम होती है A/1 माइनस R, बट R शुड बी लेस देन 1, कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो ये सम होती है। ये सम के लिए फॉर्मूला लिख लेना है आपको। ये जितने भी पॉइंट्स अभी समझाए फर्स्ट पेज पे लिख लो, फिजिक्स की किताब की एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, बहुत बार काम में आएंगे फिजिक्स में, ग्रेविटेशन नाम की यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की यूनिट में। जब भी GP दिखे इनफाइनाइट तक सम है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, वेयर A इज, ये है फर्स्ट टर्म, एंड R इज कॉमन रेशियो, R कॉमन रेशियो है एंड A फर्स्ट टर्म है। अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दूँ तो देखो A की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म इज 1, एंड कॉमन रेशियो R की वैल्यू 1/2, ठीक है। सो S इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला आएगा A और 1/1 माइनस 1/2 और 1/1/2 और 2 आया आंसर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, ये पूरी सीरीज हटा के 2 लिख दूँ, तो देखो क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/R। R इक्विवेलेंट के लिए मुझे रेसिप्रोकल लेना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/2। तो ऐसे सॉल्व करना था, R/2 इसका आंसर है। तो देखो आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए, तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, लिख लेना है। आप इस वीडियो को वापस भी देख सकते हो बार बार, जिससे आपको और आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर तो 10 तक तो इतने सारे एप्लीकेशंस रहते नहीं, सिंपल सीरीज पैरेलल के रिडक्शन की मेथड्स होती है, बट मैं धीरे धीरे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर तो लिख लो इस क्वेश्चन को, एंड इस पॉइंट को भी याद रखना, इनफाइनाइट GP के लिए फॉर्मूला होता है A/1 माइनस R,
एंड रूट्स मैंने लैडर नेटवर्क के लिए भी बताया, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/5 से। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। हैव अ गुड डे।